हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। एहसन मियां सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत की यौम विलादत पर रोज़ा इफ्तार व दुरूद शरीफ की महफिल सजी। बरेली दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन हजरत एहसन मियां की यौम विलादत मौके पर आज बरेली में आसपास के जिलों में रोजा इफ्तार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ की महफिल सजी, जिसमें बड़ी तादाद में उलेमा हजरत ने दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया। सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत एहसन मियां की यौम विलादत पर सहारा सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर TTS के मिशन एजुकेशन प्रोग्रामों के संयोजक डॉक्टर अब्दुल माजिद रजा कादरी ने हजरत एहसन मियां की यौम विलादत के मौके पर एजाज नगर गोटिया में रोज़ा इफ्तार और दुरूद शरीफ की महफिल का शानदार आयोजन किया। दुरूद शरीफ की महफिल के बाद सज्जादा नशीन हजरत एहसन मियां की उम्र दराजी के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल माजिद रजा कादरी ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत एहसन मियां की यौम विलादत हुई और अल्लाह पाक का लाखों बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आज के दिन हमारे बीच एक ऐसे वली कामिल को भेज दिया जिनको देखने से दिल को सुकून, आंखों को ठंडक मिलती है, जिनमें सरकार आला हजरत की झलक व सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जलवा नजर आता है। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम सब लोग सज्जादा नशीन की तंजीम ऑल इंडिया तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-सुन्नियत TTS में जुड़े हुए हैं। सज्जादा नशीन हम सब लोगों से बेपनाह मोहब्बतें करते हैं। इस मौके पर मुफ्ती सलाहुद्दीन मंडल उपाध्यक्ष TTS, मौलाना तहसीन जिलानी जिला अध्यक्ष TTS ने हुजूर एहसन मियां की यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि फैज़ रज़ा से जो तोहफा मिला है वह हमारे एहसन रज़ा हैं। रोज़ा इफ्तार के बाद मुफ्ती सलाहुद्दीन अयूबी ने मगरिब की नमाज अदा कराई और मुल्क में अमन चैन की दुआ की। इस मौके पर मौलाना तहसीन जिलानी, डॉक्टर अलीम, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद खालिक अंसारी, यावर अली, आले नबी सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और शिक्षाविद रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर अब्दुल माजिद रजा कादरी ने बताया, डॉक्टर साहब, आज इफ्तार का जो प्रोग्राम रखा गया था, ये आज का जो इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया, शहजादे आला हज़रत गुले गुलजार रजबियत चश्मो चिराग ख़ानदान आला हज़रत बदरो शरिया पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अलहाज जसा मुफ्ती मोहम्मद एहसन रजा कादरी सरकार हुजूर एहसन मियां साहब किबला सज्जादा नसीन दरगाह आला हज़रत की आज 7 मार्च है। तो 7 मार्च को हुजूर साहिब सज्जादा की यौम विलादत होती है। आज उस यौम विलादत का ये प्रोग्राम रखा गया रोज़ा इफ्तार का, साथ ही साथ इसमें दुरूद शरीफ की महफिल भी सजाई गई। ये प्रोग्राम यहाँ ही नहीं बल्कि जो है जहाँ जहाँ हमारी तहरीक है, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-सुन्नियत TTS है, वहाँ तो ये प्रोग्राम हुआ ही है। साथ ही साथ ये प्रोग्राम आज पूरी दुनिया में मनाया गया है। यौम विलादत की खुशी जो आज पूरी दुनिया में मनाई गई हुजूर साहिब सज्जादा की। TTS की तरफ से किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सामाजिक? TTS की तरफ से जैसे कि सामाजिक कार्य तो हमारा ये चल रहा है। पहले तो ये समझिएगा तंजीम हमारी दीनी और दुनियावी दोनों सूबे पे काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी कामों में भी बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मुफ्ती निकल रहे हैं, आलिम निकल रहे हैं, अपने अपने पूरे सूबे को संभाल रहे हैं। और दुनियावी के हिसाब से जो हमारा सामाजिक काम चल रहा है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सर्विस, दहेज हटाएंगे, बेटियाँ बचाएंगे। एजुकेशन में हमारे जो हैं लगातार बच्चे सिलेक्शन ले ही रहे हैं। अभी जो हमारा पिछली 2024 और 25 का वाला प्रोग्राम था उसमें हमारी 3-4 बच्चे सिलेक्शन मिले, जिसमें से एक अलीगढ़ की बुशरा खान लड़की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उस बच्ची को TTS ने अडॉप्ट भी किया है। उसका जो भी पॉकेट खर्च है वो TTS ही दे रही है, वहाँ पर भी जो अलीगढ़ में रह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नीट के हमारे बच्चे जो है पढ़ ही रहे लगातार, हमारी डेल्टा क्लासेस में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डेल्टा क्लासेस जो है पूरी तरीके से हमारे साथ में है, हमें सहयोग दे रहे हैं। हमारे डेल्टा कॉलेज के डायरेक्टर जो हैं सैयद जसीम साहब और पूरी जो फैकल्टी उनके, हमारे आलम सर हुए, मोहित सर हुए, पूरी फैकल्टी डेल्टा क्लासेस की जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से हमारे बच्चों के साथ में है। और इस बार जो डेल्टा क्लासेस ने बहुत अच्छा जो काम किया है, जो ALN वगैरह में होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं वो बेचारे UP बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार डेटा क्लासेस ने उन बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा ये निकाली है कि उनके लिए अलग टीचर अगर फैकल्टी जो है प्रोवाइड कराई है कि वो बच्चे जो उनको इंग्लिश सिखाना और NCERT से लेके हर चीज़ जो है अलग अलग टॉपिक बाई टॉपिक। वैसे तो NCERT के हमारे जो हैं माने जाने धुरंधर जो हमारे आलम शरी हैं, जो किसी बच्चे को अगर पढ़ा दें अल्हम्दुलिल्लाह जो है
तो वो किसी भी तरीके से वायु में फेल नहीं हो सकता है। जैसे कि आज इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ही हूँ, मेरे गुरु भी हैं। और एक बात ये भी है कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं डेंटल क्लासेस में, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे उस समय इतने बिल्कुल नर्वस आए थे। आज 6 महीने लगभग 7 महीने हो चुके हैं, आज वो इतने एक्टिव हैं कि वो ये जो कहते थे कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, और वो आज जो है वो कह रहे हैं कि हमें नीट निकालना है, किसी हालत में निकालेंगे, हमें फैकल्टी ऐसी मिल गई है जिसकी वजह से हम बिल्कुल नीट निकाल लेंगे। और अलहमदुलिल्लाह हमने इस बार जो है 25 से 26 वाले हमारे एडमिशन ओपन हो गए हैं, जिसमें हम लोग जो हैं सारे बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं नीट में और पैरामेडिकल के कोर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुजूर साहिब सज्जादा के बैनर के नीचे पढ़ेंगे, उनकी फ़ीस जो है हुजूर साहिब सज्जादा ही पे करेंगे। माजिद साहब, जैसे कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, बिना दहेज की शादियों का आप अभियान चला रहे हैं, जो लोग दहेज दे रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं दहेज को, उनके लिए टीटीएस की एक्शन लेगी? देखिए, टीटीएस जो है हर जगह पर हर तरीके से एक्शन ले रही है। जैसे कि किसी को पता चलता है कि मोहल्ले में किसी का ढोल ताशा बाजा है, तो वहाँ पे हमारे टीटीएस को लोग पहुँचते हैं, मना करते हैं। लेकिन जो है टीटीएस जो है ये एक्शन जो दहेज ले रहे हैं और दे रहे हैं, इन पे अल्हम्दुलिल्लाह विचार करेंगे, और विचार चल भी रहा है कि उन्हें हुजूर साहिब सज्जादा वन बाय वन बुलवाते हैं, समझाते हैं कि ये बात गलत है, आप जो है आप सही राह पर आ जाइएगा। हम लोग जो हैं दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर दें, इससे हमारी जो है मुस्लिम समाज की जो बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्लिम समाज, ये दहेज जो है मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं, कोई भी समाज हो उसके लिए ये जो है बवाल है एक तरीके का दहेज। कानूनन दहेज लेना और देना अपराध है जी। उसके बावजूद जो लोग दहेज देते हैं और लेते हैं, उनके खिलाफ टीटीएस क्या कार्रवाई करेगी? कोशिश करेंगे हम लोग कि उनके घर जाके कि उनको समझाएं कि लड़कियों का सिर्फ निकाह करें और फालतू की चीज़ें ना दें। निकाह तो एक बहुत आसान चीज़ है, और निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है। हमारे जिनके 4 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां, वो क्या करेंगे? इसलिए ये समाज में एक बहुत बड़ा कलंक है, ये कैंसर से ज़्यादा बुरी चीज़ है। इस पर हमारी कौम को और हमारी मिल्लत के लोगों को कोशिश करना चाहिए। जैसे हम और लोगों पर चीज़ों पे इस्तेमाल वो करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसी चीज़ पे इस्तेमाल करना चाहिए। टीटीएस की मुहिम मिशन एजुकेशन में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और अब तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आपकी कोशिशों से पास हो चुके हैं? पहले मैं अपना तारुफ आपको दे देता हूँ कि मैं डेल्टा क्लासेस का डायरेक्टर हूँ, इंजीनियर सैयद जसीम। मैं आपको अगर शुरू से बताऊंगा तो डॉक्टर माजिद साहब से मेरी काफ़ी पुरानी मुलाकात है, और जब इन्होंने मिशन शुरू किया था टीटीएस के बैनर के अंडर, तो बैनर भले ही टीटीएस का चल रहा है, लेकिन अगर मैं साफ साफ बोलूँगा तो डॉक्टर माजिद साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मुझे भी इस चीज़ में लाने वाले डॉक्टर माजिद साहब ही हैं कि इन्होंने शुरू में 10 बच्चों से शुरुआत की, फिर 30 किए, फिर 50 किए, और इस बार इन्होंने माशाल्लाह वादा किया कि जितना भी बच्चा आएगा, कोई लिमिट नहीं रखी गई है, 200-300 बच्चा भी आएगा तो उसको हम लोग टीटीएस के बैनर के अंडर डॉक्टर माजिद साहब के ज़रिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, जिसका जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो माजिद साहब प्रोवाइड करते हैं टीटीएस के साथ मिलकर। तो अभी तक हमने जो सिलेक्शन दिए हैं वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का बच्चा मिल रहा है। स्टार्टिंग में हमने जब शुरुआत की थी तो हमने 1 सिलेक्शन से शुरुआत की थी, फिर 3 हुए, फिर 7 हुए, तो ये हर साल जो है नंबर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि आप जैसे जो अच्छे पत्रकार हैं उनके ज़रिए बात फैल रही है, और पहले हम बच्चे को ढूंढते थे, आज बच्चा हमें ढूंढता हुआ आ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर माजिद साहब को, जिन्होंने सबसे पहले आज का ये इतना बेहतरीन फंक्शन किया जिसके बहाने आज हम सब लोग यहाँ बैठ पा रहे हैं। और दूसरी बात मुबारकबाद दूंगा उन सब लोगों को इस मिशन से जोड़ने के लिए कि आज अगर कोई टीचर पढ़ा भी रहा है तो पढ़ाने के साथ साथ उसके दिल में ये भी बात है कि डॉक्टर माजिद से जैसे लोग मौजूद हैं जो अगर इतना एफर्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा करके बच्चे को वो चीज़ दे दें कि वो अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपनी नस्लों को बना पाए। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा, जो मिशन एजुकेशन चल रहा है दिन पे दिन फैलता ही जा रहा है। हर साल डॉक्टर माजिद और हम बढ़ ही रहे हैं। इस बार तो हम लोगों ने एक पूरी बिल्डिंग खरीद भी ली है जिसमें हम लोग पूरा यही मिशन चलाएंगे, जिसमें कुछ बच्चे अंदर ही रहेंगे, अंदर ही खाएंगे, उनका रहना खाना सब डॉक्टर माजिद साहब पहले भी अडॉप्ट करते थे और अब भी उन्होंने वादा किया है कि वो अडॉप्ट करके करेंगे। तो मैं बहुत हौसला अफजाई भी करता हूँ और ख़ुद भी बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ कि एजुकेशन में इतने अच्छे से टीटीएस काम कर रहा है, और टीटीएस भी मेरे कहना चाहिए कि खुशनसीबी से ऐसे लोग मिलते हैं डॉक्टर माजिद जैसे, जो ईमानदारी से इस तरीके से काम में लग जाए।